दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे 12 मंजिला ऊंची इमारत जितनी भगवान बुद्ध की मूर्तियों को पहले डायनामाइट फिर तोपों से उड़ाकर रख दिया गया। क्यों कुषाण कालीन इन भव्य मूर्तियों के वैभव को धूल में मिला दिया गया और आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और यह सब आखिर हुआ कैसे। तो यह सब जानने के लिए बने रहिए इतिहासनामा के इस सनसनीखेज वाक़ये के साथ। बामियान के बुद्ध चौथी और 5वीं शताब्दी में बनी बुद्ध की दो खड़ी मूर्तियां थी जो अफगानिस्तान के बामियान में स्थित थी। ये काबुल के उत्तर पश्चिम दिशा में 230 किलोमीटर दूर प्राचीन सिल्क रूट पर स्थित थी, जो कि हम आपको इस नक्शे में थोड़ी बहुत दिक्कत के साथ समझा पा रहे हैं। इनमें से छोटी मूर्ति सन 507 में और बड़ी मूर्ति सन 554 ईशूनी में निर्मित थी। ये क्रमशः 35 मीटर और 53 मीटर की ऊंचाई की थी। बामियान ऐतिहासिक रूप से रेशम मार्ग पर स्थित नगर है जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं के बामियान घाटी में बसा है। यहाँ कई बौद्ध विहार थे और इस कारण ये धर्म, दर्शन और कला के लिए संपन्न केंद्र के रूप में विकसित हुआ। बौद्ध भिक्षु पास की ही गुफाओं में रहते थे और इन गुफाओं को शानदार और चमकीले रंग के भित्तिचित्रों के साथ सजाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये भित्तिचित्र मूर्तियों के बाद के कालखंड में बने हैं। यह दूसरी शताब्दी से एक बौद्ध धार्मिक स्थल था जब तक 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस्लामी आक्रमण नहीं हुआ। जब तक 9वीं शताब्दी में मुस्लिम सफ़ारी राजवंश द्वारा पूरी तरह से कब्जा नहीं हुआ, तब तक बामियान ने गांधार की संस्कृति साझा की। बामियान के बुद्धों का उल्लेख कई चीनी, फ्रेंच, अफगान और ब्रिटिश खोजकर्ता, भौगोलिक, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के तफसील से लिखे गए संस्मरणों में हुआ है। दोस्तों, 2001 में अफगानिस्तान में बामिया के बुद्ध नामक दो विशाल बुत बारूद लगा उड़ा दिए गए थे। पूरी दुनिया ने ये मंजर देखा था। आपको क्या लगता है, इतनी सदियों की बुत शिकन वाली परियोजना चलने के बावजूद ये दो बुत शेष कैसे रह गए? 6ठी शताब्दी के एक चीनी यात्री ने इसका विवरण लिखा। सोने चांदी से सजे ये दो बुत एक मोनेस्ट्री के पास हैं और इधर 1000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते हैं। जैसे जैसे अफगानिस्तान बौद्ध और हिंदू राजाओं के कंट्रोल से निकलता गया, इन बुतों पर हमले बढ़ते गए। पहले मोनेस्ट्री आदि उजाड़ी गई, फिर इन मूर्तियों से सब कुछ खुरच लिया गया, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से तोड़ ना सके। तोड़ने के लिए संसाधन जो न थे। बाबर ने अपनी किताब तुजुक ए बाबरी या कहें बाबरनामा में भी लिखा है, इन्हें तोड़ने का आदेश दिया लेकिन तोड़ ना पाए। औरंगजेब ने तोप ले जाकर गोले दगवाए, मूर्तियों के हाथ पैर टूटे। बाद में अफगान बादशाह नादिर शाह दुर्रानी ने भी यही कोशिश की। हर समय इन दो मूर्तियों को तोड़ने की जद्दोजहद चलती रही। 1998 में तालिबान के मुल्ला उमर ने इन मूर्तियों के सर में ड्रिल करवा के इनको उड़ा दिया। फिर अनेक चरण चले और फाइनली 2001 में दोनों का वजूद मिटा दिया गया। आप यह वीडियो देखें और महसूस करें कि किस तरह इन विहंगम और शांत भाव से खड़ी दोनों मूर्तियों को विध्वंसक प्रवृत्ति ने कैसे धूल धूसरित किया। यूनेस्को ने लगभग 36 खत स्थानीय तालिबान सरकार को लिखे कि इन्हें मत तोड़ो, ये विश्व की धरोहर है। तो तालिबान सरकार के सरबराह मुल्ला उमर ने दो कहा कि दुनिया जितना पैसा इन्हें रिस्टोर करने में लगा रही है, उतना पैसा हमारे लोगों को दो, वो भूखे मर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, जाहिल तालिबान में इतनी अक्ल ना थी कि इतने विशाल बुतों को तोड़ सके, तो पाकिस्तानी और अरबी इंजीनियर्स ने मदद की और कुफ्र का सफाया किया। बौद्ध देश मसलन जापान, चीन और श्रीलंका ने इन्हें बहुत मनाया, पैसे ले लो आदि, किंतु उमर एंड पार्टी ना माने। 1000 साल से ऊपर रुका काम अंत में पूरा कर डाला और दुनिया देखती रही। आज भी यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थानीय सरकारों से इन मूर्तियों के रिस्टोरेशन के लिए काम कर रही है, पर आपने मशहूर शायर रही। आज भी यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थानीय सरकारों से इन मूर्तियों के रिस्टोरेशन के लिए काम कर रही है, पर आपने मशहूर शायर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इतिहास की ऐसी ही सनसनीखेज घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल इतिहासनामा को सब्सक्राइब करें।